Hello, good morning, students. How are you all? I hope you all will be all right. Dear students, today we will read chapter 2. Already, last video we have read part 2 वर्ण व्यवस्था. हमने क्या सीखा? वर्ण व्यवस्था में वर्ण की परिभाषा, वर्ण के भेद और वर्णमाला. वर्ण के भेद कितने भेद थे? 2. स्वर और व्यंजन. कितने भेद हैं वर्ण के? स्वर और व्यंजन, जिसमें हमने स्वर पढ़ चुके हैं. अभी हम पढ़ेंगे व्यंजन. जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं. व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते. हिंदी वर्णमाला में मूलतः 33 व्यंजन होते हैं. कितने होते हैं? 33. व्यंजन के भेद. व्यंजन के मुख्य 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म. स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, जीभ मुख के विभिन्न भागों कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ को स्पर्श करती है. जैसे कवर्ग क, ख, ग, घ, ण कंठ, चवर्ग च, छ, ज, झ, ञ तालु, टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड़ मूर्धा, तवर्ग त, थ, द, ध, न दंत, पवर्ग प, फ, ब, भ, म ओंठ. अंतःस्थ व्यंजन. इन व्यंजनों का उच्चारण मुख्य के आंतरिक भागों से होता है, यानी इनके उच्चारण में जीभ, दांत और होंठ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते. यह रा, ला और वा अंतःस्थ व्यंजन है. ऊष्म. इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है. श, श, सा और हा ऊष्म व्यंजन है. व्यंजन संबंधी महत्वपूर्ण बातें. ड और ण वर्ण ड, ढ का ही विकसित रूप है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से हिंदी भाषा में एक वर्ण के रूप में होता है. इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में होता है, जैसे रबड़, सड़क या पढ़ाई. हिंदी वर्णमाला में ज और फा आगत व्यंजन है. इन वर्णों के नीचे लगी बिंदी को नुक्ता कहते हैं. अर्थ में अंतर के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, जैसे जर्रा थोड़ा सा, जरा बुढ़ापा, फन सांप का और फन गुड़. हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे खड़ी पाई के साथ और एक बिना खड़ी पाई के साथ. खड़ी पाई के साथ क, ख, ज, झ, श, श आदि और बिना खड़ी पाई के साथ अड़ा, छ, ठ, ड, ण, ढ, ड, ड़, द, र और ह. हिंदी में 2 से अधिक व्यंजनों का भी संयोग होता है, जैसे ज्योत्सना, मत्स्य, महात्म. जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कुक्का, मक्का, बच्चा, छज्जा, मिट्टी, अड्डा. खड़ी पाई वाले व्यंजनों को दूसरे व्यंजन से जोड़ते समय उनकी पाई हटा देते हैं, जैसे स्वर, ज्वाला और अच्छा. जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे श्वेता, बुद्ध, प्रभुत्व. छ, ट, ड, ढ, ड़, द और हा को अन्य व्यंजनों के साथ हल रूप में जोड़ते हैं, जैसे चिन्ह, चिट्ठी और गड्ढा. का और फा को अन्य व्यंजनों में जोड़ते समय उनके खड़ी पाई के बाद वाले घुमाव को अधूरा छोड़ देते हैं, जैसे क्या, वक्ता और रफ्तार. जब 2 अलग अलग व्यंजन एक साथ जोड़कर नए रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं. हिंदी वर्णमाला में ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं: श, त्र, ज्ञ और श्र. व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए इनके नीचे हल चिन्ह लगाया जाता है, जिसे हलंत कहते हैं, जैसे क, ख आदि. रा के विभिन्न रूप के निम्न प्रकार हैं. र प्लस अ. रक्षा, भारत, ऊपर. स्वर से पहले 2 स्वरों के बीच या शब्द के अंत में स्वर के बाद यही रूप प्रयुक्त होता है. क्रम, सम्राट, समुद्र, प्रणाम. व्यंजन के बाद र का ये रूप आता है. त प्लस र का रूप त्र न होकर त्र होता है या होगा. ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र, ड्राइवर. केवल ट, ठ, ड, ढ के साथ ये रूप आता है. कर्म, पर्वत, आशीर्वाद, आदर्श. इसे रेफ कहते हैं. ये जिस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है उससे पहले बोला जाता है. रा जब भी व्यंजन से पहले आएगा तो रेफ के रूप में लगेगा. अक्सर री को री समझने की गलतियां देखने में आती हैं, लेकिन इसमें अंतर जानना आवश्यक है.
री स्वर है और इसकी मात्रा है, जबकि र व्यंजन है, इसमें ई की मात्रा लगाकर री बनता है। देखिए री। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।